अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तरबूज साहिबा, फितनी साहिबा, सोनू जी कल लाइव आई थी, तो मैं हमारे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वीडियो में सुबह से डाल नहीं पाई। अभी इंटरनेट ठीक हुआ है तो मैंने कहा इनके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। जिन्होंने कल इतना वावेला मचाया जी, मुझे ऐसे कहा, मुझे ऐसे कहा। तरबूज साहिबा बड़ा फड़फड़ा रही हैं कि जी मेरी तो थंबनेल तरबूज का लगा दिया है तो सबको लाइक बुला लिया, आ जाए भाई मेरी हेल्प करें। सोनू जी आप वीडियो बनाएं। एक और लड़की को कह रही हैं जी आप वीडियो बनाएं, आपके हवाले की रंगीली आंटी आपके हाथ में दी, आप अडॉप्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ओहो, मुझे तो सोच सोच के बड़ा नाज़ा हो रही हूँ मैं। अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा है मुझे कि रंगीली आंटी की इतनी अहमियत, इतनी रंगीली आंटी की अहमियत कि कोई कितने लोग आए, कितने लोग गए बकौल आपके। शबाना जी ने आपके ऊपर बिठाए रिएक्शन देने के लिए। क्या बात है रंगीली आंटी की कि पूरा लाइफ तुमने मुझ पर बना डाला बजाय शबाना गुड़िया और अंबर पे। यही तो मैं चाहती थी कि तुम उनको भूल जाओ, उनका पीछा छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ठीक से जवाब दूंगी, ठीक है ना? क्योंकि वो तो शरीफ औरत है, इंतहाई बेचारी दीन और नमाज कुरान की बातें करती है। तुमको कहाँ वो पूरी आएगी? तुम्हारे लिए वो औरत होनी चाहिए यहाँ पर जो तुम्हारी ही लैंग्वेज में तुमसे बात कर सके, ठीक है? शबाना जी तो ऐसी कोई बेचारी बात ही नहीं करती है जो आपसे वो पूरी उतरेंगी यहाँ पर। जो आपने यहाँ पे जंग छेड़ी हुई है ना, बड़े सगीर की जंग छेड़ी हुई है, इस जंग में शबाना जी पूरी नहीं उतर सकती। वो इंतहाई महाजब खातून है। वो तो जब वो स्वीटी वालों का भी मसला चल रहा था तो वो रो पड़ी थी, उनको बोलना भी नहीं आता, लड़ाई नहीं करनी आती है उनको। मतलब बोलने से मुराद उनको लड़ाई नहीं करनी आती, बोलती तो वो बहुत अच्छा है लेकिन वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकती, वो रो पड़ती हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी ही नहीं है जो तुमने क्रिएट की है यहाँ 3-4 औरतों ने। तो भाई मेरे को तो बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरा वो 2-3 घंटे की वीडियो मुझ पर ही बना डाली लाइव पे। तो जी मैं आपने बहुत सारी मुझे गालियाँ दी हैं, बदतमीजियाँ की हैं, जो कि आपका वतीरा है, जो कि आपका पेशा है। जिस खानदान से बिलोंग करती हैं आप, इससे भी घटिया यहाँ पर गुफ्तगू कर सकती हैं। इससे मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और ना होगी। मैं तुमसे इससे भी ज़्यादा घटिया गुफ्तगू की उम्मीद रखूँगी आइंदा भी, ठीक है? और मैं थोड़ी सी बात यहाँ सोनू जी से करना चाहूँगी। सोनू जी आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना इन लोगों से खैर मेरा पर्सनल कोई झगड़ा है। ये यहाँ पर आकर शबाना जी के लिए बदतमीजी करती है तो उस मौजू पे मैं आकर इनसे बात करती हूँ कि नेगेटिव भी पॉजिटिव भी बात करके आप शबाना जी को तनकीद का निशाना बना सकती हैं। अगर आपने शबाना जी को तनकीद पे रखना ही है तो उनसे पॉजिटिव वे में बात कर लें, और बाकी मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। और अगर ये झगड़े की तरफ आ गई है तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना सोनू जी? और आपसे तो मेरा कोई झगड़ा ही नहीं बनता। आपकी जो वीडियोस होती है ना, वो मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरती अल्लाह के सिवा। ये जो बार बार कह रही है ना आपसे डर गई, आप पे कोई वीडियो बना नहीं रही है, मैं वीडियो आप पे बनाऊंगी नहीं। बकौल इनके कि मैं आपसे डर गई हूँ, तो मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि थूक कर चाट लूँ। मैंने कहा है ना मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। आप चाहे इनके कहने से कितना भी मुझे गंदा कहें, बुरा कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छा होता है वो खुद ब खुद नजर आ जाता है। आप उन्हें मुझे बुरा कहेंगी या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको मेरे खिलाफ वीडियो बनवाए किसी और से बनवाए, आप मुझे कितना भी गंदा बोले मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कमेंट करके ये भी नहीं कहूँगी कि सोनू जी आपने मुझे ये क्या कहा है, बल्कि मुझे तो आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती है। इस कदर आजकल डिप्रेशन चल रहा है, हर जगह लोग इतने परेशान हैं महंगाई की वजह से, घरों में इतनी परेशानियाँ, कोई बीमार है, कोई कुछ, किसी का रोजगार नहीं है। आप तो यहाँ के लोगों को इतना कॉमेडी तरीके से बातें करती है, प्यार भरी फनी बातें करती है कि आपकी वीडियो देख के हंसने को दिल चाहता है। मतलब सारा डिप्रेशन ही दूर हो जाता है आपकी वीडियो देख के। तो मैं ये आपकी तारीफ खुशामद नहीं कर रही हूँ, ये आप कहेंगी जी खुशामद कर रही है, मैं खुशामद नहीं कर रही। जो आपकी वीडियो की रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ। और आप दिल की बहुत अच्छी खातून है, आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलती। थोड़ा बहुत तो भाई देखें, आपने रिएक्शन चैनल बनाया, तनकीद करने का आपका भी हक है ना, वो आप कर रही हैं, सही तरीके से कर रही हैं। आप किसी को इस कदर
टेंशन नहीं दे रही, किसी को इस कदर जलीलो ख्वार नहीं कर रही, कोई बदतमीजी नहीं कर रही है इतनी कि कोई आप पे वीडियो बनाएगा यहाँ पर बैठ के। ठीक है, ये दो खातून है जो तरबूज और फितनी, ये तो इंतहा से गुजर गई है, क्या क्या बकवास कर रही है शबाना जी की फैमिली के लिए। इनके इसलिए मैं इन पर ही वीडियोस बनाऊंगी। और देखिए अली मदर्स पे मैं पहले बनाती थी, उन्होंने अब तहजीब तमीज़ के दायरे में आके बात करना शुरू कर दी, तो देखिए कितना अर्सा हो गया मैंने उन पर भी कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो क्या मैं उनसे डर गई हूँ जो आपसे डरती हूँ बकौल इनके? नहीं बना रही ना, पहले बनाई थी ना मैंने उनके खिलाफ वीडियो, क्योंकि वो इनसे ही सीख रही थी बदतमीजियाँ। हालांकि वो पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता तालीम याफ्ता बहुत अच्छी खातून है, इनके कहने पे आके उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत बदतमीजी से शबाना जी की फैमिली के लिए मतलब बातें की। इसी तरह आप तो मैं आपसे कैसे डर गई जब मैं उनसे नहीं डरी? बात को डरने की नहीं होती, आंखें मुझे खा जाएंगी। बस यही है ना कि मैं आप पे वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे गालियां दे देंगी, आप बहुत गंदी गंदी बातें कर देंगी, और इसके अलावा आप मेरा क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती ना। तो इसलिए डरती मैं आपसे नहीं हूँ, लेकिन मैं आप पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। चलते हैं जी तरबूज साहिबा की तरफ। कितनी बदतमीजियां देखें कर रही हैं, ये तो देखने वाले सब्सक्राइबर ही फैसला करेंगे कि क्या क्या शबाना जी को गुड़िया पुड़िया, और वो कह रही हैं जी फितनी जी के ओल्ड बुढ़िया। अच्छा फितनी जी, अपने बारे में क्या राय है आपकी? है आपके पतले होने से क्या आपकी एज छुप जाएगी? वो जो आप वहाँ पर बैठी है 2-2 मन के मिल्क पैक लेकर, वहाँ आपकी बहुत अच्छी खासी एज है, तो आप घबरा गई कि मेरी तो असल एज नजर आ रही है। चलें जी, मैं थोड़ा खाना पीना बंद करके, भूख मर के, फाके करके थोड़ा अपने आप को मेंटेन करती हूँ ताकि मेरी उम्र कम नजर आए। लेकिन यकीन जाने फितनी साहिबा, आप यहाँ अपनी उस एज से भी ज़्यादा बड़ी नजर आ रही है। इस तरह लग रही है आप यहाँ कोई बहुत, जिस तरह गुब्बारे में हवा भर दी जाए और फिर उसको एकदम निकाल दो तो उस गुब्बारे की क्या हालत होती है, वो हालत फितनी साहिबा आपकी हो चुकी है। आप अब ये ना माने कि मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ, ये अलग बात है, लेकिन आपकी इस वक्त पोजीशन ये चल रही है कि आप गुब्बारे की निकली हुई हवा की तरह यहाँ पर बैठ के कुछ कुछ करती रहती हैं। ओल्ड बुढ़िया कहने से वो ओल्ड बुढ़िया हो नहीं जाएगी। आप ओल्ड बुढ़िया आप नजर आ रही हैं। बुढ़िया तो अगर ओल्ड बुढ़िया होती तो माशाल्लाह बेबी दुनिया में लाने की तैयारियां ना कर रही होती। आप ओल्ड बुढ़िया, ठीक है, मान ले आप इस बात को, मैंने परसों भी कहा था जितनी जल्दी आप दोनों अपनी उम्र एक्सेप्ट कर लें बेहतर होगा। लेकिन आप अपनी उम्र को लेके इस कदर परेशान है कि आप मरने मारने पे तुल गई हैं कि हमें छोटा कहा जाए, हमें छोटा कहा जाए। फिर फितनी साहिबा फरमा रही है कि अस्मा तुमने इन रंगीली आंटी को अपनी माँ के बता दिया कि हमारी माँ जैसी है, और हमारी माँ ऐसी क्यों होगी, हमारी माँ वैसी क्यों होगी। अरे यार फितनी बात सुन गौर से, मेरी तेरी माँ तेरे जैसी ही होगी, मेरे जैसी क्यों होगी तेरी माँ? और मैं क्यों बनूंगी तेरी माँ बुढ़िया औरत की? बुढ़िया को ओल्ड बुढ़िया कह रही ना, अपनी उम्र पे तेरी क्या राय है? अपनी उम्र पे तो थोड़ी रोशनी फरमा दे है। और तेरी माँ जैसी मैं क्यों होंगी? अल्लाह न करे तेरी माँ तुझ जैसी बदतमीज औरत होगी, जैसी तू यहाँ बैठी है। माँ का अक्स होती है बेटियाँ, ठीक है। और फिर आ जाती हैं आप, मेरी बेटियाँ सीरियल खा रही हैं, मेरी बेटियाँ भाई फिल्टर में दूध पी रही है। तो मेरी बेटियों से तो इतना इम्प्रेस है कि मेरी बेटियों की तो वीडियो देख के तो मीम्स लगाने लग गई, वरना तो ऐसी वीडियो कहाँ बनाती थी। तेरी पुरानी वीडियो उठा के तेरे सब्सक्राइबर देखे और तुझे बताएंगे तू कैसी वीडियो पहले बनाया करती थी। तू तो मेरी बेटियों से इतनी इम्प्रेस है, उनकी हर तरह नक्काली कर रही है, उनकी तरह हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तू छोटे बनने की बन थोड़ी सकती है। भाई जवान बच्चों की तू माँ है, तो टीन एज कैसे बन सकती? गया तेरा टीन एज का जमाना। तो टिकटॉकर भी बन के देख लिया तूने, फिर वहां भी तू बुढ़िया अम्मा ही लगी, तूने खूब वहां पर गंद मिचाया, कहीं से तुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तो तू यहाँ आकर बैठ गई गुब्बारे से हवा निकाल कर कि यहाँ शायद मैं छोटी सी गुड़िया मुन्नी लगूं। लेकिन तू गुड़िया मुन्नी बनने की मुमकिन कोशिश न कर, नामुमकिन कोशिशों में वक्त ज़ाया नहीं किया करते। जो तेरी उम्र है ना फितनी वो ही रहेगी। और किसी को तो फीडर दे, किसी को तो सीरियल खिला, तो वो उसी लायक है। तो तू सही कह रही, वो फीडर ही पीती है, वो सीरियल ही खाती हैं। और तेरी माँ जैसी मैं हूँ भी नहीं, बनना भी नहीं चाहती हूँ। तेरी जैसी बदतमीजी तेरी माँ होगी, तेरी जैसी बद जबान तेरी माँ होगी जो
शबाना जी के लिए इतनी घटिया बातें करती है? तेरी माँ से ही तो तूने सीखा, तुझे सिखा करी तो वो मरी है, पहले थोड़ी मरी है। उसने कहा मैं अपनी 2 कॉपी दुनिया में छोड़ के जाऊंगी ताकि आने वाली नस्लों को तू यही सब कुछ सिखा सके जो तू यहाँ बकवास कर रही है बैठकर। ठीक है, इतनी समझ आ गया। और अब तरबूज साहिबा की तरफ आते हैं। तरबूज साहिबा ने कल अपनी लैंग्वेज दिखाई, एंड में देखें जब लाइव आ रही थी। अरे हाँ, एक और बात, तरबूज साहिबा इतना डर गई कि पीछे होकर बैठ गई आज तो कैमरे से, कि इतना इनके मुंह को धोया गया है कि थोड़ा सा मैं अच्छा लगूं दूर हो जाती हूँ कैमरे से। असल तो मेरी रियलिटी कैमरा दिखाता है जब मैं करीब आती हूँ। तो मैंने इसकी रियलिटी जो परसों बताई थी ना, बड़ी मिर्चें लग रही हैं इसको, बड़ी तकलीफ में है। सोचिए तरबूज साहिबा, आप जो अंबर जी की फैमिली को, शबाना जी की फैमिली को इतना टॉर्चर कर रही हैं, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तेरे जरा से मुंह पर तनकीद हुई तो वाह वेला मिचा दिया। सोनू जी आप वीडियो बनाए, फला वीडियो बनाए, आपको अडॉप्ट की मैंने रंगीली आंटी, आपकी गोद में दी। ओ बीबी, मुझे अडॉप्ट देने वाली तू होती कौन है? तरबूज कद्दू, तू अपने बच्चों को अडॉप्ट करवा, खुद को अडॉप्ट करवा। और सपना देख रही है रंगीली आंटी, अपने बेटे का रिश्ता मुझसे चाह रही है। वाह, क्या बात की है जनाब आलिया आपने। लो, मुंह धो ले, पहले अपना मुंह धो ले लाइफ बॉय साबुन से, लाल लाइफ बॉय साबुन तूने सजेस्ट किए ना लोगों को, उससे मुंह धो ले। फिर भी मैं तेरा रिश्ता नहीं लूंगी मेरे बच्चे के लिए। बूढ़ी अम्मा, लड़कों के सपने देखना छोड़ दे। कभी शौकीन का सपना देख रही है, कभी देख रही है लाहौर वाले मोहसिन का सपना, कभी देख रही है रंगीली आंटी के बेटे का सपना। अल्लाह, कितना शौक है तुझे बच्चों की दुल्हनिया बनने का, क्योंकि तेरा कौन सा पता नहीं वो बुढ़ा खोसट शौहर है जो तुझे सर्टिफाई ही नहीं कर पा रहा तरबूज बिल्डोजर को। तो वो तू बच्चों के हवाले होना चाहती है ताकि तुझे सही से वो सर्टिफाई कर सके, लेकिन बच्चों ने तेरे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। खामर अपने मियाँ से डिवोर्स का मुतालबा न कर बैठी हो इन 3 लड़कों के चक्कर में, न इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। अरे जैसे कद्दू तरबूज को मैं अपनी बहू कैसे बनाऊं, मेरा बेटा ही भाग गया सुन के। इस कद्दू तरबूज आंटी को कहाँ से ला रही हो तुम? कद्दू तरबूज आंटी क्या कह रही है, क्या फरमा रही है, क्या हो गया, इनका दिमाग तो नहीं फेल हो गया गर्मी से? मैंने कहा हाँ बेटा, कद्दू तरबूज बहुत सेल हो रहे हैं, दिमाग सठिया गया, खराब नहीं हुआ, सठिया गया। उम्र का भी तकाजा है, तो भाई इस उम्र में लोग लड़कों के ही सपने देखते हैं। क्या करे बेचारी, अपनी उम्र से परेशान है, ऊपर से मियाँ भी सर्टिफाई नहीं कर पा रहा, परेशान है बहुत। अपनी जवानी मतलब है तो बूढ़ी लेकिन बनती जवान है ना, तो अपनी जवानी के हाथों बहुत मजबूर है, लड़कों के मुतालबे कर बैठी। आखिर में फरमा रही हैं ये तरबूज साहिबा और कद्दू साहिबा के ना, फाड़ दो, घुस जाओ रंगीली आंटी के अंदर। अल्लाह, मैं तो इससे भी गंदे जुमलों की तुझसे उम्मीद रखती हूँ। तू है लियारी की लालू खेत की गंदी औरत, तेरी इससे घटिया लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। और चलिए गुड़िया की नकल उतारने, वो सब तू अपनी उतार के दिखाती है। आज भी तो गुड़िया बनी है ना, आज भी तो मतलब शबाना जी की पैरोडी कर रही है ना। गुड़िया की एक्टिंग करते करते तो लगती तो बुढ़िया ही है। तो तेरे ये जो फितनी ने कहा है ना ओल्ड बुढ़िया, तो तेरे बारे में कहे नहीं है ओल्ड बुढ़िया क्या कर रही है। वो हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं अपने सब्सक्राइबरों को, कल की इसकी वीडियो जाके उठा के देखें जहाँ शबाना जी बनी है, इसने दुपट्टा ऐसे किया हुआ, और इसका साइड पोस्ट तो और भी खतरनाक खौफनाक है। इसकी इतनी बड़ी बड़ी कलमे मर्दों की तरह, ये औरत तो लगी नहीं रही वहां पर साइड पोस्ट से। मैं तो डर गई भाई, क्या मुंह है इसका, तोबा तोबा अस्तगफार। समझे नहीं आप? कद्दू की बात कर रही, तरबूज की। तरबूज पैरोडी करती है ना शबाना जी की, हसीना औरत की। माशाल्लाह इतनी हसीन है, मैंने करीब से देखा उनको, हुस्न का मुजस्मा है वो खातून। कल उनकी नकलें उतार रही थी, ऐसे करके इन्होंने मुंह किया तरबूज साहिबा ने, कद्दू साहिबा ने, तो यहाँ पर इनकी इतनी बड़ी कलम और इतना बड़ा मुंह और चौड़ा नाक और लटकते हुए गाल, तोबा तोबा, मैं तो डर गई। मैंने कहा है शबाना जी इतनी हसीना का ये मजाक उड़ा रही, इतनी खूबसूरत औरत को क्या बनाकर पेश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत हसीन औरत है वो तो।
क्या बन गई है? तो अपनी मतलब हाँ जी, बन बनकर बुढ़िया बन बनकर तूने तो अपनी असलियत दिखा दी अब हमको है। किस चलेगी, किस तरह माशरे में चलेगी तू? बता तो दे जरा, कैसे चलेगी? आई लोग तो तेरा मुंह देख चुके, ये लटके हुए गाल, ये कल में बड़ी बड़ी ये लटके हुए होंठ, थूक ज्यादा तेरा मुंह है, और ये तेरी बड़ी बड़ी आईब्रो है मर्दों वाली, ये बनवा ले जाके 100 रुपए में और लालू खेत में, और लियारी में 50 भी बना देंगे। वो तो सस्ता इलाका जहाँ के तू रहने वाली है। कल लाइव आई तो तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे लाइव आते ही कल जो तुझे गालियां पड़ी, फिर भाग उठ उठ के भाग रही, उठ उठ कर भाग रही, बच्चों का बहाना करके, बच्चे बुला रहे, बच्चे तुम्हारी वो जाती सोनू कह रही कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ? अरे भाई सोनू जी, आपको क्या पता यहाँ पे गालियां कितनी पड़ रही हैं इसको, इतनी नंगी नंगी। यार इसने एक भी पढ़ के नहीं सुनाई सोनू जी आपको, कितनी गंदी नंगी गालियां इसको दी गई है कल। और जिसने भी दी है तो डाल शौकीन पे रही है, डाल हकीम जी पे रही है, और शर्मा रही है। हकीम से याद आया कि भाई शबाना जी की सौतन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हकीम भाई की बहन ही हूँ, और वो मेरे भाई हैं, और हमेशा वो मेरे भाई रहेंगे। तो जैसी गंदी खेत, गंदे नाले पे रहने वाली औरत, लालू खेत की पैदावार, लयारी की पैदावार, तू इससे ज्यादा अच्छा सोच भी नहीं सकती जो तूने कल सोचकर बताया कि मैं हकीम साहब के साथ नवाबशाह जाना चाहती, चली जाऊंगी। क्या हुआ, मेरे भाई हैं, अपने भाई के साथ बहनें नहीं जाती हैं क्या? और शबाना जी मेरी बहन भी है, और बकौल आपके अगर वो मैं भाई उन्हें बनाती हूँ तो वो मेरी भाभी भी हुई, तो मेरे तो उनसे दो दो रिश्ते, मैं उनके साथ बैठकर चली जाऊंगी नवाबशाह। लेकिन आगे तो शबाना जी ही बैठेंगी, बहन हूँ मैं, उनके पीछे बैठ जाऊंगी, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तहसीन के साथ बैठ जाऊंगी, तहसीन मेरे बेटे जैसा ही है, मुझे कोई इतराज नहीं है तहसीन के साथ बैठने में। मैं चली जाऊंगी, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी नवाबशाह, अपने भाई मुकीम भाई के साथ, ठीक है, और अपने तहसीन भाई बेटे के साथ मैं पीछे बैठ जाऊंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन तू देख रही है सपने हकीम साहब के साथ आगे बैठने के, है मैं भाभी बनने की तैयारी कर रही है, ये मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी शबाना भाभी बहुत हसीन है, बहुत प्यारी है, बकौल आपके उनकी लव मैरिज हुई है, तो मेरा भाई तो उसको छोड़ने वाला नहीं है, और कोई रीजन भी नहीं है मेरे भाई के पास उसे छोड़ने का। इतनी दीनदार, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार, 5 वक्त की नमाजी, तहज्जुद गुजार, सारा दिन कुरान पाक की तिलावत करती है, दुरूद इब्राहिमी हर वक्त पढ़ती है। मेरा भाई के पास क्या रीजन है मेरी भाभी को छोड़ने का? जो तेरा सपना पूरा होगा, इसलिए मुकीम भाई का सपना देखना छोड़ दे, तहसीन का सपना देखना छोड़ दे, मोहसिन का लाहौर वाले का सपना देखना छोड़ दे, मेरे बेटे का तो ख्याल भी दिल में ना लाइयो, वो मेरा बेटा तो बहुत छोटा सा है। तरबूज साहिबा, फितनी साहिबा, आप दोनों ने रात को बिल्कुल अपनी मुकम्मल तरबियत दिखाई है, ठीक है। और फितनी, आपके लिए एक पैगाम है, ओल्ड बुढ़िया कहने से पहले पहले अपना शक्ल, ये बड़ा सा दुपट्टा उतार के आईने के सामने खड़े होके देख कि तू गुड़िया से छोटी है या गुड़िया से बड़ी है, फिर फैसला तुझे आईना ही देगा कि तू क्या है। शर्म कर फितनी औरत, कितने फितने फैलाएगी उनके घर में, उनके बाहर। फितनी औरत शर्म के पास से तो गुजरी भी नहीं है, तो मैं काम खाती हुई रोजाना कहती हूँ फितनी औरत शर्म कर, तरबूज शर्म कर, कद्दू शर्म कर। लेकिन लालू खेत की जो औरतें हैं, ये लियारी की रहने वाली, यानी कि 3rd क्लास इलाके की रहने वाली, इंतहाई, एक तो 3rd क्लास होता है ना, उससे भी 3rd क्लास इलाके से तुम बिलोंग करती हो, तो वहां पर ये सब रोजाना की कहानी है, इसलिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। आप इससे भी ज्यादा लाइफ आकर कहें, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। क्या समझ रही हो, मैं इन गंदी गुफ्तगू से डर जाऊंगी? इस गंदी गुफ्तगू का गंदे ही वे में मैं तुम्हें जवाब भी दूंगी, आई समझ में? शर्म हो तो थोड़ी कर लेना, नहीं है तो फिर कल, आज आज मतलब फिर आ जाना लाइव, फिर मैं तुम्हें कल इस लाइव आने का जवाब अच्छे से दे दूंगी। आज की तो तुम्हारी इतनी सी ही कुटास काफी है, कल एक फिर नई वीडियो आएगी मेरी, उसमें फिर आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। फितनी साहिबा आपसे, कद्दू साहिबा आपसे इजाजत अब मैं ले रही हूँ, ठीक है। और मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि मैंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।